हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक बार की बात है, एक बकरी चराने वाला एक गांव में रहता है। गांव के ही सेठ जी से बकरियां लेकर चराता और हर महीने पगार उसको समय से मिल जाता। एक दिन की बात है, सेठ जी उसको अपनी तनख्वाह देते हैं। वह तनख्वाह पाकर बहुत ही खुश होता है और बकरी लेकर चराने के लिए चला जाता है। तभी बकरी चराते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा होता है कि मुझे 2000 पगार में मिलते हैं, 1500 में मेरा खर्च चलता है। मैं हर महीने 500 बचा कर जब 3000 इकट्ठा कर लूँगा तो खुद की बकरी पाल सकता हूँ और सेठ जी की तरह धीरे धीरे मैं भी अमीर बन जाऊँगा। यह सोच ही रहा होता है। उसके बाद शाम हो जाता है। वह पैसे लेकर रास्ते में जा रहा होता है। तभी उसको एक भिखारी मिल जाता है। भिखारी को देखकर उसको दया आ जाती है। वह सोचता है कि मेरे से ज्यादा इस भिखारी को इस पैसे की जरूरत है, इसलिए वह पैसे भिखारी को दे देता है और वापस अपने घर आ जाता है। दूसरे महीने फिर जब उसको उसकी पगार मिलती है तब वह सोचता है कि चलो पिछले महीने नहीं बचा पाया, इस महीने में 500 रुपये बचा लूँगा। फिर से उसको रास्ते में वही भिखारी मिल जाता है। वह भिखारी को देखकर सोचता है चलो कोई नहीं, मैं अगले महीने पैसे बचा लूँगा, इसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है। वह भिखारी को ले जाकर जैसे ही पैसे देता है, भिखारी कहता है कि तुम हर महीने मुझे अपने पैसे दे देते हो, जबकि तुम्हारी मेहनत के ये पैसे हैं और तुम्हें बकरी खरीदना है, तुम बकरी कैसे खरीद लोगे? बकरी वाला कहता है कि आपको कैसे पता कि मुझे बकरी खरीदना है? भिखारी कहता है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए एक बकरी लाया हूँ। तभी वह पीछे जाता है और उसे एक जादुई बकरी लाकर देता है। बकरी वाला मना करता है कि नहीं, मैं बकरी नहीं लूँगा, लेकिन भिखारी उसको जबरदस्ती बकरी दे देता और कहता है इसे अपने घर ले जाओ। बकरी वाला सेठ जी की बकरी वहाँ पे छोड़ देता है और अपनी बकरी लेकर घर आ जाता है। अब खाना खाते हुए वह उससे बात करता है और उसको भी खाना खिलाता है। तभी बकरी बोलती है कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। बकरी की बात सुनकर बकरी वाला बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होता और कहता, अरे तुम बोल सकती हो? बकरी कहती है कि हाँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ। तुम्हें अभी मेरे बारे में नहीं पता है, धीरे धीरे तुम्हें सब पता हो जाएगा। अब बकरी वाला खाना खाता है और बकरी को भी खिलाकर दोनों सो जाते हैं। रात में आधी रात को बकरी के सिर पर एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकलता है। सुबह सोकर बकरी वाला उठता है तो सोने को सिक्का देखकर चौंक जाता है और बकरी कहती है कि ये वही सिक्का है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, लेकिन तुम वादा करो इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे और इससे जो भी पैसा मिलेगा उससे तुम गरीबों की सहायता करोगे। चरवाहा उससे वादा करता कहता है कि हाँ जरूर, मैं हमेशा दूसरों की सहायता करूँगा, और सिक्का लेकर सुनार के पास बेचने के लिए चला जाता है। उससे जो भी पैसा मिलता है वो गरीबों की सहायता करता है। अब हर महीने वो पैसे लेकर जाता और सुनार को बेचता, जिससे सुनार को उसके ऊपर शक होने लगता है। वो बकरी चरवाहे के सेठ के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। तभी सेठ कहता है कि लगता है उसके हाथ कोई खजाना लग गया है, जहाँ वो जंगल में बकरी चराने जाता है। चलो हमें उसकी पीछा करनी चाहिए। दोनों उसकी पीछा करने लगते हैं। जहाँ भी वो बकरी चराने जाता उसके पीछे पीछे जाते, लेकिन सुबह से शाम हो जाता है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। बकरी चरवाहा बकरी को लेकर अब घर आ जाता है। तभी उसका मालिक और सुनार भी उसका पीछा करते हुए घर आ जाते हैं। बकरी को खाना खिलाते हुए बात कर रहा होता है, लेकिन दोनों को लगता है कि यह पागल है, क्योंकि बकरी की बातें किसी को सुनाई नहीं देती। अब वह दोनों सो जाते हैं। तभी आधी रात होती है और देखते हैं कि बकरी के सर पर एक सोने का सिक्का है। आपस में बात करते हैं कि लगता है यह जादुई बकरी है और इसी से सोना
रोज इसको मिलता है जिसे वह बेचता है, और क्यों न हम इस बकरी को ही चुरा लें। दोनों धीरे धीरे आते हैं और बकरी जैसे ही चुराने वाले होते हैं, बकरी का नींद खुल जाता है और वो हंसने लगती है। बकरी कहती है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम मुझे चुराने आए हो। दोनों बकरी की आवाज़ सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम बोल सकती हो? बकरी कहती है कि हाँ, मैं एक जादुई बकरी हूँ और मुझे कोई चुरा नहीं सकता। बकरी गुस्से में आती है और कहती है कि तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मिलेगी, तुम लोग लालची लोग हो। इसलिए बकरी उनको अपने जादू से बकरा बना देती है। तभी बकरों की आवाज़ सुनकर बकरी वाला जग जाता है। तभी वह देखता है कि दो बकरे यहाँ कैसे आ गए। बकरी कहती है कि यह तुम्हारा मालिक और सुनार है, यह लालच में आकर मुझे चुराने आए थे, इसलिए मैंने इनको बकरा बना दिया। अब सोहन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दूसरी बकरी कहती है कि इनको इनके लालच का फल तो मिलना ही था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल बुरा होता है और हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।